दूधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और परसेंटेज की ही सीरीज को हम कवर कर रहे हैं और इस सीरीज में भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आए हैं। इससे पहले के वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे और उसमें भी हमने कई सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो आज की इस सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं उनको करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन कहता है कि स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, यानी कि उसको कुल अंकों का 33% प्राप्त करना होगा, 33% प्राप्त करेगा अगर उसको पास होना है। उसको 125 अंक मिले, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 125 मार्क्स मिले, उसके बावजूद वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। यानी कि अगर इसको 40 मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता। सिंपल। 125 अंक मिले और वो 40 अंक से फेल हो गया, तो मतलब 125 जो अंक उसको मिले उसमें अगर उसको 40 और अंक मिलते तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब 125 प्लस 40 वो अंक है जो उसको पास होने के लिए प्राप्त करना था। और पास होने के लिए कितना अंक प्राप्त करना था? 33% अंक। अगर आपका हम टोटल मान के चले कि टोटल का 33% अगर लाता तो पास हो जाता, और नंबर के हिसाब से हम देखें तो 125 अंक अगर वो लाता और उसमें 40 और उसको मिल जाते तो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में 165 नंबर होने चाहिए थे टोटल का 33% के लिए ऑफ टोटल। यहां तक समझ में आया आपको? तो इसका मतलब जो टोटल है, जो उसने पूछा है अधिकतम अंक कितने हैं, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड में है, इक्वल के लेफ्ट में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 165 इंटू 100, 33 टोटल के साथ में मल्टीप्लाई में है, और अगर मैं इक्वल के लेफ्ट में ले जाऊंगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 33, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 5 टाइम्स ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो 5 इंटू 10 इज 500। तो सिंपल है। तो 500 टोटल मार्क्स है। तो जो क्वेश्चन आपको कह रहा है उसने बहुत सिंपली ये कहा कि उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का टोटल का 33% चाहिए अगर उसको पास होना है, और उसको 125 अंक मिले, 40 अंकों से वो फेल हो गया, यानी कि 125 में 40 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो आपने दोनों को इक्वल किया और आपका आंसर आ गया 500। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन की एक ट्रिक को भी समझ सकते हैं। देखिए, आपको ट्रिक जो है इस क्वेश्चन को करने की वो ये है, दिया गया है कि द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज x%। अगर x% है पास मार्क, इफ a candidate who scores y marks fails by z marks, then the maximum marks would be ये आपके पास में एक ट्रिक दी गई है, शॉर्टकट ट्रिक, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। जैसे कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन अभी किया है, अगर हम उसको देखें तो उसमें आपके पास में स्टूडेंट्स को 33% पास करने के लिए चाहिए थे, 125 मिले, 40 से वो फेल हो गया। तो आपके पास में m जो टोटल है मार्क्स, इस ट्रिक, इस फॉर्मूले के आधार पे उसमें उसने लिखा कि 100 मल्टीप्लाई करो आप y प्लस जेड को, तो y और z यानी कि 125 मार्क्स उसने स्कोर किए, फेल हो गया z मार्क से। z मार्क कितने थे? 40 अंकों से वो फेल हो गया था, और डिवाइड में आ जाएगा पर x क्या था? उसको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए थे? तो 33। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्टली आप इस तरह से इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जो हमने सवाल किया था उसमें भी वही चीज आई थी। देखिए, 100 और ये 165, सम ऑफ 125 प्लस 40। तो आपको ये जो स्टेप्स आपने दो करे हैं इसको नहीं सोचना होता। आप अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो सीधा आप इस स्टेप पे आते और आपका आंसर आ जाता है, यानी कि एक स्टेप पे आपका क्वेश्चन हो सकता था। ये ट्रिक आप समझ गए।
उसने कहा कि अगर एग्जामिनेशन में पास होने के लिए x% चाहिए, किसी कैंडिडेट ने y मार्क्स तो स्कोर कर लिए लेकिन वो फेल हो गया z मार्क्स से, तो फिर टोटल अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर? आसान है, देखें ट्राई करके। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 36%, जो हमारे ट्रिक में x% है, ही गेट्स 130 मार्क्स, जो हमारी ट्रिक में y है, एंड फेल्स बाय 14 मार्क्स, जो हमारी ट्रिक में z है। टोटल मार्क्स आपको निकालना है। तो आपको पता है अगर आप ट्रिक यूज कर रहे हैं तो m इक्वल टू, और उसने बोला आप 100 कीजिए, दोनों का सम कीजिए, जितने उसको मिले और जितने से वो फेल हो गया। अगर आप डायरेक्टली सम कर सकते हैं तो 144 आ जाएगा। डिवाइड में आपने x रखना है, यानी कि जितने परसेंटेज आपको पास होने के लिए चाहिए थे वो आपका 36 आ जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आई गेस 4 टाइम्स जाएगा, 4 6 या 24, 2 4 3 या 12 प्लस 2, 4 टाइम्स गया, 400 आपके पास में टोटल मार्क्स आ गए। ट्रिक आपने यूज करी, केवल एक स्टेप आपको लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ट्रिक यूज करनी है तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप मिस कर सकते हैं। राइट? एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ट्रिक यूज करने से पहले यह भी देखना होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज is 35% and 40% रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक एग्जाम है जिसमें गर्ल्स 35% में पास हो जाएंगी और बॉयज 40% लाएंगे तो पास होगी। A boy scored 483 marks and failed by 117 marks. What is the minimum passing marks for girls? तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो ये कि गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग पास परसेंटेज दिया है। दूसरा, उसने टोटल नहीं पूछा है, उसने पूछा है मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स निकालने हैं। तो इसका मतलब पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस को आप यहां से पढ़ना अगर शुरू करें, a boy scored 483 marks and failed by 117 marks and the passing percentage for boy is 40%। तो आप ट्रिक लगा करके टोटल निकाल सकते हैं। तो अगर आप टोटल निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 100, और कितना उसने स्कोर किया 483, प्लस कितने से फेल हो गया 117 से। बॉय के लिए आपका पास परसेंटेज कितना है 40% लिखा है उसने बॉय के लिए, 35% लिखा है गर्ल्स के लिए, तो 40 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 इंटू 483 73 10 819 प्लस 10 4156 600 डिवाइडेड बाय 40 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1500, 0 से 0, 4 से 15 टाइम्स 1500 1500 15115। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये तो आपका टोटल मार्क्स आए हैं, मैक्सिमम नहीं आया है, टोटल मार्क्स आए हैं इस एग्जाम के, जिस एग्जाम में ये बॉय से निकाला हमने। अब गर्ल्स का आपको पूछा गया है कि पास परसेंटेज कितना है, तो गर्ल्स का कितना है 35%, तो 35% ऑफ टोटल निकालना पड़ेगा आपको। 35% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 1500, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 15 इंटू 35 अगर आप करेंगे तो 15 3 450 और 15 5 जो 75, तो 525 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली में अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे पहले जो भी आपने क्वेश्चंस करे वो सिंपल यहां से शुरू हो रहे थे कि अ बॉय स्कोर्ड इतना मार्क्स एंड फेल्ड बाय इतना मार्क्स एंड बॉय का पास मार्क्स 40% है, तो आप टोटल बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको टोटल तो निकालना ही है, लेकिन आपके पास में अलग अलग परसेंटेज दे रखा है पास का, गर्ल्स का अलग दे रखा है, बॉय का अलग दे रखा है। तो पहले आपने टोटल निकाला, फिर टोटल में आपने गर्ल्स का पास परसेंटेज निकाला। सही है, सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल की प्रैक्टिस आप दोबारा भी कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, फिर से अपना आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया गया है कि स्टूडेंट हु सिक्योर्स
20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30, यानी कि 20% मार्क्स लाया, उसके बावजूद वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। लेकिन अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्स 32% मार्क्स, वो को 42 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, यानी कि 20% जो लाया वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, जो 32% लाया उसने पास मार्क्स से भी 42 मार्क्स ज्यादा ले लिए। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आपको ये निकालना है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं और मैं कहूं कि आपके पास में जो टोटल है, टोटल मार्क्स हैं, सपोज कीजिए कि वो x है, तो आपने कहा 20% ऑफ मार्क्स, यानी कि 20% ऑफ x ये एक स्टूडेंट को मिले, लेकिन वो फेल हो गया 30 मार्क्स से, यानी कि अगर 20% जो उसको मिले उसमें मैं 30 ऐड कर दूं तो ये पास हो जाना चाहिए। उसी तरह से एक स्टूडेंट को 32% ऑफ x मिला, लेकिन ये पास मार्क्स से भी 42 ज्यादा हो गया, यानी कि इससे अगर मैं 42 को माइनस कर दूं तो ये पास मार्क्स हो गए। अब ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, तो दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, राइट। अब आप 42 को लेफ्ट के इधर लाओगे 72 हो जाएगा, और 32/100 माइनस 20/100 करोगे तो 12/100 x आ जाएगा। और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 12 से ये 6 टाइम कटेगा, 6 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 आपके पास में टोटल मार्क्स आ जाएंगे। एक कंडीशन, टोटल मार्क्स 600, तो क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा है कि टोटल मार्क्स कितने, उसने पूछा है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब देखो, आपने ये जो वैल्यूज निकाली थी ये भी पास मार्क्स है, ये वैल्यू निकाली ये भी पास मार्क्स है, इन दोनों में से किसी में भी 600 की वैल्यू को रखोगे तो आंसर आ जाएगा। लेट्स से हम इसमें वैल्यू को रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600 प्लस 30, ये टोटल पास मार्क्स हो जाएंगे। तो आपका 0 0 0 0 6 2 जा 12, 120 प्लस 30 150, तो 150 आपके पास मार्क्स, ठीक है। और उसने जो पूछा है आपसे, वो उसने पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना हो तो 150 पास मार्क्स हैं किसके? टोटल 600 के। तो परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए जितने मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, तो टोटल नीचे आ जाएगा, जो वैल्यू निकालनी है वो ऊपर आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो कट हो जाएगी, 0 0 0 0 कट हो गई, 6 से आप 150 करेंगे, 6 दूनी 12 3 5 25%, तो 25% वुड बी योर आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, आसान नहीं है, अच्छा सवाल है, आपको इसकी प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। और इसमें इंटरेस्टिंग जो बात है उसमें ये भी है, अगर आप देखें इस क्वेश्चंस को, तो उसने कहा 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30, तो 20% मिले 30 से फेल हो गया, 32% मिले तो 42 से पास हो गया। तो आपका जो अंतर है मार्क्स में वो कितना है? 42 प्लस 30 यानी 72। आप चेक कीजिएगा, 72 का तो अंतर है, और जो परसेंटेज में अंतर है वो कितने का है? 12 का। आप अगर इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहां से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब मार्क्स में जो अंतर है वो 72 है और परसेंटेज में जो अंतर 12 है, तो डायरेक्टली आप यहां से भी इस क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा प्रैक्टिस में। अदरवाइज जो हमने तरीका अभी आपको बताया आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ये कहता है कि अगर एक कैंडिडेट को x% मार्क्स मिलते हैं और वो फेल हो जाता है a मार्क्स से, और दूसरे कैंडिडेट को अगर y% मार्क्स मिलते हैं लेकिन वो b यानी कि b मार्क्स एक्स्ट्रा प्राप्त कर लेता है, तो रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स, इसमें आपको रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स का पता चल जाएगा। तो आपके पास में देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को पिछले वाले क्वेश्चंस में यूज करते तो आप कहते हैं कि 100 ये टोटल मार्क्स निकलेगा, 100
और उसको जो मार्क्स मिले हैं एक बार आप चेक करो, a प्लस बी, यानी कि मार्क्स कितना है, एक 30 है एक 42 है, तो 30 और 42 यानी कि 72 आ जाएगा। और परसेंटेज में जो डिफरेंस है y माइनस एक्स, तो 32 माइनस 20 है यानी कि 12 आ जाएगा। आप डायरेक्टली निकालेंगे, 12 से 72 को 6 टाइम कैंसिल करेंगे, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आएगा। यानी कि आपने इस ट्रिक को जब यूज करा तो इतनी जो कैलकुलेशन करके आपने x की वैल्यू निकाली, वो आपने ट्रिक से सिर्फ एक स्टेप पे निकाली, एक स्टेप पे आपके पास में वैल्यूज आ गई 600। तो इस ट्रिक का यूज करके आप टोटल मार्क्स निकालते हैं और फिर परसेंटेज निकालना है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में या पिछले जो हमने आपको बताया कैसे करके आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप ये परसेंटेज निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ट्रिक अगर आप यूज कर पाते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए, ट्रिक अगर आपको यूज करनी है पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिक तरीका जो हमने अभी क्वेश्चंस में किया है पीछे, ये बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक तरीके की प्रैक्टिस करोगे तभी आप ट्रिक तक पहुंच पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें इसने कहा कि इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। तो टोटल का 30% फेल हो जाता है हिंदी में, 45% फेल हो जाता है इंग्लिश में, एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास। तो पास जो है उनका आपको परसेंटेज निकालना होता है। तो एक बार पहले इसका जो फंडामेंटल तरीका है उसको देख लेते हैं। आपने कहा कि टोटल अगर आपके पास में स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स एस ले लेते हैं, वो 100 है फॉर एग्जाम्पल। तो 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड हो गए हिंदी में। उससे पहले देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, 30% उसने कहा कि यहाँ हिंदी में फेल होते हैं, लेकिन उसने कहा कि 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो सबसे पहले आप निकालो दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20% फेल हुए, तो 100 का 20% यानी कि 20 स्टूडेंट्स फेल हुए। अब आप निकालिए हिंदी में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 30%। तो 100 का 30% 30, लेकिन 20 आप ऑलरेडी ले चुके हो क्योंकि ये भी हिंदी में फेल हुए हैं, तो यानी कि केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, 10। उसी तरह से अंग्रेजी में फेल कितने बच्चे हुए हैं, आपने कहा 45% फेल्ड, यानी कि 100 का 45% तो 45 आएगा, लेकिन 20 तो ऑलरेडी आप इंग्लिश में लिख चुके हैं कि फेल हुए हैं, तो यानी कि केवल इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 25। आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 522415, यानी कि टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं वो हैं 55। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझे तो फिर आप मुश्किल में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सीधा ये निकाला कि 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, और आपने यहाँ पे लिख दिया 30%, इसकी जगह पे लिख दिया 30% मतलब 30 स्टूडेंट्स, और फिर आपने लिखा 20 दोनों में फेल हुए, तो इसका मतलब हिंदी में तो 30 + 20 50 बच्चे फेल हो गए। पर ये तो वो कह ही नहीं रहा है, वो तो केवल कह रहा है 30 बच्चे हिंदी में फेल हुए। तो जो दोनों में मिला करके 20 हुए, वो उसमें हिंदी में भी तो 20 फेल हुए हैं। उसी तरह से अगर आप 10 यहाँ फेल करोगे तो अब आपका 30 बच्चे यानी कि 30% ऑफ टोटल फेल हो गए। तो टोटल फेल होने वाले बच्चे कितने आ गए, 55। अब उसने पूछा क्या है आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास। तो पास कितने होंगे, तो पास कितने हो गए, पास होने वाले 100 में से 55 फेल हुए तो 45 बच्चे पास हुए, और 100 टोटल थे, 45 पास हुए, तो मतलब परसेंटेज में अगर मैं निकालूं तो भी तो 45%, यानी कि 45% बच्चे पास होते हैं, 55% बच्चे आपके फेल होते हैं। ये एक तरीका है इस क्वेश्चंस को करने का। दूसरा, आप इसमें एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। देखिए, आपके पास में दो सब्जेक्ट हैं, तो आप वेन डायग्राम बनाएं और ओवरलैप करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश, उसमें भी बच्चे फेल होते हैं। अब आप देखिए कितने बच्चे हैं जो दोनों में सब्जेक्ट, देखिए ये जो एरिया है वो इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल दोनों का कॉमन है। अगर ये हिंदी को दिखाता है, ये सर्कल अंग्रेजी को, इंग्लिश को दिखाता है, तो ये वाला एरिया इन दोनों को दिखाएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें आएंगे। 20% फेल्ड होते हैं इसमें, यानी कि 20 आपका दोनों में फेल, दोनों में कॉमन। अब हिंदी में 30 फेल होते हैं, 30% फेल हो रहे हैं आपके,
तो 20 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ बचेगा आपका 10। इंग्लिश में 45% फेल हो रहे हैं, तो 45 में से 20 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आएगा आपके पास में 25। अगर आप इसको सम करो 20 प्लस 10 30 प्लस 25, तो 55% बच्चे आपके फेल हो गए। तो आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है, केवल अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं उसमें आप वैल्यूज रखेंगे परसेंटेज, डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा इतने बच्चे आपके परसेंटेज में फेल हो गए, तो पास जो होगा, पास परसेंटेज वो ऑब्वियसली 45% का आ जाएगा। गॉट इट? बहुत आसान तरीका है। वेन डायग्राम अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें 2 हैं या 3 हैं तब भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों को भी यूज ना करना चाहें तो आप स्ट्रिक को यूज कर लीजिएगा। स्ट्रिक में इसने कहा कि इन एन एग्जामिनेशन अगर X% एंड Y% स्टूडेंट्स फेल इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड Z% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट। देखिए ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहे हैं और ये आपका ट्रिक जो है वो पास परसेंटेज को निकालेगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल यूज करने के लिए। अगर हम पीछे वाले क्वेश्चंस को ही इसी से करना चाहें तो आएगा आपका 100 माइनस X% Y% क्या है, जिसमें दोनों बच्चे फेल हो रहे हैं, तो कितना कितना, एक बार आपका 30 है, तो आपका 30 है और 45 है, तो ये तो आपका एक सब्जेक्ट में है, हिंदी में 30% फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में 45 फेल हो रहे थे, और दोनों में अगर मैं देखूं तो हमारे पास में फेल होने वाले बच्चे हैं 20%, तो दोनों में 20 फेल हो रहे हैं। ऑलराइट, तो आपका 30 और ओवरलैप हो रहा है कुछ, नो प्रॉब्लम, 30 और उसके बाद में 45 और माइनस में 20। ठीक है, होपफुली आप इसको देख पा रहे होंगे। 100 माइनस ब्रैकेट में 30 प्लस 45 माइनस 20, इतना परसेंटेज। अब आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। तो आपने कहा 100 माइनस में यहाँ पे 75 आएगा और माइनस 20 करेंगे तो 55 आएगा, और 100 से 55 माइनस करेंगे तो आपका 45 परसेंटेज ऑलरेडी चल रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है। अगर आप स्ट्रिक को यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, अदरवाइज वेन डायग्राम को भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर हमने जो आपका बेसिक तरीका बताया आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया? गुड, आगे चलते हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली जैसा भी मेथड यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम है। इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट्स फेल्ड होते हैं हिंदी में, 52% फेल्ड होते हैं इंग्लिश में, और 17% फेल्ड होते हैं बोथ द सब्जेक्ट में। तो आपको परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट को निकालना है, राइट? अब देखिए आपके पास में ट्रिक हमारे पास जो थी उसको मैं अगर यूज करता हूं तो उसने कहा था कि आपके पास में जो पास परसेंटेज होगा उसने कहा 100 माइनस जो इंडिविजुअल नहीं बल्कि आपके पास जो इंडिविजुअल दे रखा है क्वेश्चंस, एक्चुअल में इंडिविजुअल नहीं है पर जो दे रखा है आप उसको यूज करें। 42 प्लस 52, दोनों जिसमें फेल हुए हैं उसको यूज करें 17। ये आपका पास परसेंटेज हम ऑलरेडी लिख रहे हैं, तो आ जाएगा 100 माइनस, और यहां पे आपके पास में जो वैल्यूज आएगी उसमें आपका 94 और माइनस में आ जाएगा 17। आपके पास इसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 23, यानी कि 23% आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, जो दोनों जो बेसिकली पास होंगे। दोबारा से समझाता हूं, 42% आपने का फेल हुए हिंदी में, तो मैंने यहाँ पे 42 लिखा। 52% फेल हुए इंग्लिश में, तो मैंने 52 लिखा। माइनस करा उसको जिसमें दोनों फेल हुए, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, वो 17 हुआ। 100 से आपने माइनस किया, 23% आ गया, लेकिन क्या आएगा? पास परसेंटेज। तो बोथ द सब्जेक्ट्स में जो बच्चे पास हुए, यानी कि 23 टोटल बच्चे पास हुए, बाकी सारे बच्चे फेल हो गए। अगर आप वेन डायग्राम से करना चाहें तो फिर इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। आपके पास में 2 सब्जेक्ट हैं, आप वेन डायग्राम बनाएंगे एक कॉमन के साथ में, एक को आप ले लीजिएगा हिंदी, एक को आप लेते हैं इंग्लिश। अगर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 17 आ गया।
42 फेल होते हैं हिंदी में, तो आपके पास में यहाँ पे आएगा 25, अब देख 25 प्लस 17 42 हो जाएगा। इंग्लिश में फेल होते हैं 52, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 35, तो 35 प्लस 17 52, इनका अगर आप सम करेंगे तो आ जाएगा 77, इसका मतलब 77% तो फेल होते हैं। तो पास कितने हो गए 23, क्योंकि 100 से माइनस करेंगे तो इतने आपके पास हो गए। वेन डायग्राम यूज करेंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप मेथड यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं। राइट, ऑल राइट, एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। इतनी प्रैक्टिस अगर आप इन क्वेश्चंस की करेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट गॉट 30% मार्क्स मिले एंड फेल्ड बाय 30%, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से फेल हो गया। इफ द पासिंग मार्क्स आर 60%, अगर 60% पास मार्क्स हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने। अब देखिए इस क्वेश्चंस में जो ट्रिक हमने पढ़ी है उसका यूज नहीं होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं अगर, तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी कर चुके हैं इसी में, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर 30% ऑफ x, अगर हम टोटल मार्क्स मानते हैं 30%, इतना परसेंट कोई बच्चा लाता है और वो फेल होता है 30 से, यानी कि उस पे अगर मैं 30 मिला लूं तो पास हो जाना चाहिए था। अगर वो 30% लाता है तो फेल हो गया, लेकिन कितने मार्क्स से फेल हो रहा है 30 से, तो इसमें अगर मैं 30 मिला लेता हूं तो ये पास मार्क्स हो गए। लेकिन पास मार्क्स आपने बोला है कि 60% होता है ऑफ x, समझ गए। 30% ऑफ x अगर लाता है तो फेल होता है, लेकिन 30 और ले आता तो पास हो जाता, तो प्लस 30 कर दिया। लेकिन ये जो आपके पास परसेंट आया यही तो उसने 60% दे रखा है। आप इसको सॉल्व करोगे, 30 को इधर लाओगे तो 30 डिवाइडेड बाय 100x हो जाएगा, ये इक्वल टू 30 है, यानी कि x की वैल्यू 100। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 100 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आप वैसे देखें, हालांकि वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपने कहा 30 मार्क्स में फेल होता है, 60 मार्क्स में पास होता है, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना आया 30, और 30% का डिफरेंस के लिए मार्क्स कितने हैं 30, तो आपके पास 30% ऑफ x 30, तो x बराबर 100, समझे। हालांकि इसको मैं अभी आपको नहीं कहूंगा कि आप यूज करो, पहले आप बेसिक मेथड यूज करो, फिर आप ये समझ जाएंगे कि इस वाले मेथड को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने इसमें कवर कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चंस को बेसिकली हमने जो रखा है उसका रीजन भी आपको हम बताते हैं। अब देखिए, आपने कहा कि इन एन एग्जामिनेशन 38% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड 61% पास इन हिंदी एंड 23% फेल इन बोथ। सिंपल अगर मैं वेन डायग्राम जो हमने यूज किया था उसको यूज करता हूं, इसको हमने कहा हिंदी, इसको हमने कहा इंग्लिश, ये हो गया कॉमन। कॉमन फेल हुए 23, 38% हुए हैं फेल इंग्लिश में, तो यानी कि 23 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो यहां बचेगा आप मेरे पास में 15। अब क्वेश्चंस को देख करके डायरेक्टली वेन डायग्राम या ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो आप क्वेश्चन गलत करोगे, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं लिखा कि हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, उसने लिखा हिंदी में पास हो रहे हैं 61%। अगर 61% पास हो रहे हैं तो 39% फेल हो रहे हैं। अगर आप इसको नहीं करोगे, इसको नहीं समझोगे तो आंसर गलत आएगा। आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो फेल परसेंटेज को लेके चल रहा है, हिंदी में उसने पास परसेंटेज दे दिया, तो पहले कन्वर्ट करो कि फेल परसेंट कितना है, 39 फेल हो रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में 16 आप यहाँ और ऐड करोगे, क्योंकि 16 प्लस 23 आपका 39 हो जाएगा। अब आप देखो इन तीनों को सम करोगे आप, 16 प्लस 23 प्लस 15, तो ये आ जाएगा आपके पास में 54। तो 54% हैं जो आपके फेल हो रहे हैं। फाइंड द एक्चुअल फेलियर परसेंटेज उसने पूछा है, एक्चुअल फेलियर परसेंटेज 54 आ गया। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ करके समझो, उसके बाद ही आप ट्रिक यूज करना चाहो, चाहे फंडामेंटल यूज करना चाहो, चाहे
वेन डायग्राम, कुछ भी आप यूज करो, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, उसके बाद ही आप ट्रिक या क्वेश्चंस को कर पाओगे। ऑलराइट, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें हमने कई तरह के क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इनको देखिए, दोबारा दोबारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको कीजिएगा। कोई भी ही क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड जो हमारे और भी वीडियोस हैं उनको हम डिस्क्रिप्शन पे भी देंगे। इसके अलावा आई बटन बना है, आई बटन में आप जाके चेक कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, जितना शेयर करेंगे, नॉलेज शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नॉलेज को शेयर कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। और भी वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।